नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी कब है। तेरस का जो हम व्रत रखते हैं, शिवरात्रि का जो व्रत रखते हैं, वो कब है, ठीक है। और प्रदोष का भी व्रत का डेट बता दूंगी कि प्रदोष का व्रत हमें कब रखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लोग भी तेरस का व्रत, त्रयोदशी का व्रत करना चाहते हैं, जो करते आ रहे हैं तब तो अच्छी बात है। जो महाशिवरात्रि से शुरू कर लिए हैं, मार्च से तो कर ही रही हैं मेरी बहनें, लेकिन जो आगे इच्छुक हैं, करना चाहती हैं, शिव जी का कोई भी व्रत आप लोग सावन से उठा सकती हैं, क्योंकि सावन का जो पावन और पवित्र महीना है ना, शिव जी के व्रत के लिए बहुत अधिक उत्तम है। तो जो आगे भी करना चाहती हैं, प्रदोष का, तेरस का, सोमवार का आप लोग उठा सकती हैं। तो इस बार कब है? आषाढ़ माह के किस पक्ष की त्रयोदशी, तेरस का व्रत जो है हम 4 जुलाई को करेंगे। दिन क्या है? गुरुवार। गुरुवार के दिन हमें व्रत रखनी है, फलाहारी ये व्रत है, आप लोग को मालूम ही है। और उस दिन हम शिव जी की विधि विधान से पूजा करेंगे। नॉर्मल विधि से भी आप लोग घर में पूजा पाठ कर सकती हैं, पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर कर सकती हैं, मंदिर में भी जाकर कर सकती हैं, या घर में आप साधारण विधि से फोटो प्रतिमा रखकर अपने मंदिर में ही पूजा कर लीजिए। फूल, पुष्प, धतूरा, भांग, भस्म मिल जाता है तो सभी चीज़ों के द्वारा जितने सामग्री आपको मिल जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, उससे आप कर लीजिएगा। नहीं मिलते हैं, केवल चंदन, भोग, प्रसाद और पुष्प से भी आप लोग कर सकते हैं। पुष्प भी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, फल भी ना मिले, मान लीजिए नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिल पाता समय पे, किशमिश का भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। जहाँ फलाहारी चीज़ों का ज़रूरत है, फल वाली चीज़ें लगानी है, फल घर में नहीं है, तो आप जो है किशमिश का, मखाने का, काजू किशमिश का भोग लगा सकती हैं। ये क्लियर हो गया। और जो लोग प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए भी बता दूं। आप लोग कहती हैं दीदी डेट बताइएगा, नियम विधि बता, तो देखिए एक ही वीडियो में बता दे रही हूँ। जो लोग भी प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं वो 3 जुलाई को रखेंगे। दिन है बुधवार। बुधवार के दिन आपको प्रदोष का व्रत रखनी है, और गुरुवार के दिन 4 जुलाई को आपको शिवरात्रि का, त्रयोदशी का, तेरस का व्रत रखनी है। क्लियर हो गया। और दोनों में शिव जी की ही पूजा की जाती है। शाम को प्रदोष का जो व्रत रखते हैं वो शाम को करते हैं, जो तेरस का व्रत रखते हैं वो सुबह शाम में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझसे पूछे तो मैं तो सुबह ही करती हूँ, क्योंकि आदमी कुछ खाया पिया नहीं रहता है और हम शिव जी की पूजा कर लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, मंदिर में करें तो अति उत्तम है। व्रत में अगर आप जाती हैं तो, अगर नहीं जाती हैं तो घर में भी आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए तेरस के संपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो देखिए, तेरस के दिन आप जो है शिव जी के जो भी मंत्र उच्चारण है, अगर आप लोग चाहें तो कर सकती हैं। ओम नमः शिवाय का भी मंत्र का जाप 108 बार हो सके तो कर सकती हैं, 51 बार, 21 बार। जब व्रत ही रहते हैं तो उसमें बैठकर हाथ पे भी गिन कर सकती हैं, या चना मूंगफली से, या माला आपके पास है जिससे हम माला जाप करते हैं वो भी है तो उससे भी कर सकती हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और तेरस का व्रत जो है ना, जो लोग भी अगर इच्छुक हैं, उठाना चाहती हैं, तो बहुत ही अच्छा है। सुख समृद्धि के लिए भी, धन संपत्ति के लिए भी, पति के लिए भी, बच्चों के लिए भी, हर चीज़ के लिए ये व्रत बहुत अधिक उत्तम माना जाता है शिव जी का। तो अगर आप लोग चाहती हैं तो कर सकती हैं। इसमें मूंगफली, साबूदाना, फल फ्रूट जो चाहें आप लोग खा सकती हैं। नमक अगर बचे तो ज़रूर बचाइए, सेंधा नमक वगैरह हमें नहीं खानी चाहिए। और सबसे पहले सूर्य देव की पूजा कर लीजिए, उसके बाद आप अपने घर में पूजा कर लीजिए, या आप मंदिर में जाकर भी शिव जी की पूजा कर सकती हैं। मान लीजिए जिन लोगों को सुबह पूजा करने का समय नहीं है, वो लोग जो शाम को भी मंदिर जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। और गुरुवार को पड़ा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, साथ में बृहस्पति देव की भी पूजा कर सकती हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो बृहस्पति देव की पूजा करती हैं, कथा पढ़ती हैं, तो आप सभी कार्य 2-2 व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन यही ध्यान रखने, दोनों में फलाहार, मतलब जैसे गुरुवार में फलाहार नहीं करते हैं, उसमें तो एक समय मीठा भोजन करते हैं, लेकिन आपको इस बार फलाहार करनी पड़ेगी। अगर आप तेरस का भी व्रत रखती हैं तो अब आपको
दोनों व्रतों का अगर संपूर्ण लाभ चाहिए तो आप गुड़ का शरबत पी सकती हैं, गुड़ से बनी हुई कोई चीज़ खा सकती हैं, क्योंकि मीठी चीज़ें गुड़ खा सकते हैं। बेसन के हलवा वगैरह लोग खाते हैं, कुछ लोग पराठा रोटी मतलब गुड़ खाते हैं, पूरी खाते हैं, तो अपने हिसाब से लोग खाते हैं। लेकिन इस बार आप लोग मत खाइएगा। क्यों मत खाइएगा? कि आप शिवरात्रि का अगर व्रत रखी हैं तो अनाज कैसे खाइएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे आपकी इच्छा है, कोई एक व्रत आप लोग छोड़ सकती हैं, कोई एक रख लें, लेकिन अगर एक दिन व्रत रखती हैं, 2 व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है। ठीक, फिर शाम को हम विधि विधान से आरती करेंगे भगवान की। और जो भी आप मान लीजिए खीर साबूदाने का या कुछ भी बनाती हैं अपने लिए फलाहारी चीज़ें, तो आप लोग भगवान के पास भोग जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि हम खुद के खाने के लिए तो बनाएंगे ही, शुद्धता को ध्यान में रखते हुए। तो भोग लगाकर शाम को आप लोग फिर वही प्रसाद जो है ग्रहण कर सकती हैं। अगर शिवालय में जाती हैं पूजा पाठ करने, तो वहाँ का चढ़ा हुआ प्रसाद शिवलिंग का कभी लेकर मत आइएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों से ये गलती हो जाती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।